से बड़ी खबर हम बता देते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में बसपा भाजपा के साथ खेल खेला गया। राज्यसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही बसपा को झटका लगा है। यूपी में हो रहे राज्यसभा के चुनाव में बगावत का दौर शुरू हो चुका है। बसपा के 5 विधायकों ने बगावत करी है। राज्यसभा चुनाव में बिगड़ गया बीएसपी का खेल। बसपा प्रत्याशी का पर्चा हो सकता है खारिज। बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावक से अपना नाम वापस लेने पहुंचे विधानसभा। बीएसपी के आधा दर्जन विधायक पार्टी के खिलाफ कर सकते हैं वोटिंग। विधायकों ने प्रस्तावक से अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। आपको बताते चले, चुनाव से पहले ही बगावत का दौर शुरू हो गया है। राज्यसभा चुनाव में बिगड़ गया बीएसपी का खेल। यूपी में चुनाव से पहले बीएसपी टूटती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यह हम कह सकते हैं रामजी गौतम के 5 प्रस्तावक पीछे हट चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में शुरुआत में ही बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया, क्योंकि पार्टी के उम्मीदवार रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर ही संकट खड़ा हो चुका है। दरअसल बीएसपी के राज्यसभा उम्मीदवार रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 प्रस्तावकों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। और यह भी बताया जा रहा है कि सभी अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही एक बगावत का दौर शुरू हो चुका है और यहां पर बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी में हो रहे राज्यसभा चुनाव में बगावत का दौर शुरू होता साफ दिख रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। अखिलेश यादव से 5 विधायक मिले हैं। विधायकों ने प्रस्तावक से अपना नाम वापस ले लिया है। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां पर खेल खेला। अखिलेश से मिले मायावती के 5 विधायक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, राज्यसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही अब एक बड़ा खेल सामने आ चुका है। बगावत का दौर शुरू हो चुका है। कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब उनसे सवाल किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर नाम घोषित किए, जबकि 1 सीट उन्होंने खाली रखी है। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी कि अभी थोड़ा समय है, आप लोग इंतजार करें। मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर अखिलेश ने कहा था कि अभी थोड़ा इंतजार करें। और वो तस्वीर भी सामने आ गई। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बीएसपी के जो विधायक है वो टूट कर आप समाजवादी खेमे में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए राहें तो मुश्किल होंगी भी, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आने वाले समय में बड़ी दिक्कतें हो सकती है। जो उदयवीर एमएलसी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विधायक है, जो निर्दलीय विधायक है, जिनको मिलना चाहते हैं, जिनको मुलाकात करनी है, उनका खुले दिल से खुले हाथों से स्वागत समाजवादी पार्टी कर रही है। तो अब ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये डर सताने लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जो विधायक हैं वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। तो लगातार अब कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो बदलती साफ तौर पर नजर आ रही है। साफ तौर पर सस्ती दिख रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो बसपा है, जो मायावती है, उनके लिए जो समस्या जो अड़चने थी पहले ही कम नहीं थी। और अब ऐसे में जिस तरह से जो बगावत के सुर पार्टी में देखने को मिल रहे हैं, तो अब ऐसे में और राहें मुश्किलें अभी तो उपचुनावों में मुश्किल होंगी, और आने वाले जो 2022 के जो चुनाव उसमें भी खासा समस्याओं को देखने को मिलेगी। और जिस तरह से बात करें अगर बीएसपी की उत्तर प्रदेश में जो हालात और स्थितियों की अगर आप बात करें, तो लगातार जो दलित समाज है वो भी लगातार अलग थलग होता हुआ दिख रहा है। और अब ऐसे में जो विधायक है वो भी अलग थलग हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूर जो राहें है वो जरूर मुश्किल होने वाली है बीएसपी के लिए। बिल्कुल। और हमारे प्रमुख संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक,
चुनाव से पहले ही जिस तरीके से बगावत का दौर शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीएसपी टूटती नजर आ रही है, कि झटका बीएसपी को लग रहा है चुनाव से पहले ही। अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बसपा प्रत्याशी का पर्चा हो सकता है खारिज। आपको बता दें, चुनाव से पहले ही बगावत का दौर जिस तरीके से शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एक झटका बीएसपी को यहां पर लगा है। राज्यसभा चुनाव से पहले ही एक बड़ा खेल सामने आ चुका है। यूपी में बसपा भाजपा को के साथ एक बड़ा खेल खेला गया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पांचों विधायक मिलने पहुंचते हैं। आपको बता दें, जो पांचों विधायक उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। नाटकीय ढंग से अपना प्रस्ताव वापस लिया जाता है। यूपी में राज्यसभा चुनाव अब और भी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि अभी से बगावत का दौर शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो और भी ज्यादा तेज हो रही हैं। बगावत का दौर शुरू हो गया है। जहां पर तैयारी की जा रही थी चुनाव की, ऐसे में एक झटका यहां पर बीएसपी को लगता है। जो 5 प्रस्तावक थे, अचानक से उनका प्रस्ताव वापस लेना एक बड़ा झटका बीएसपी के लिए यहां पर लगा है। चुनाव से पहले एक बड़ा झटका, बगावत का दौर शुरू होना, अब चुनाव और भी दिलचस्प होने वाले हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनिकेत हमारे साथ लगातार बने हुए। अनिकेत, जिस तरीके से आपने बताया कि चुनाव शुरू होने से पहले अब बगावत का दौर शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं अब ये हम कह सकते हैं कि जो आने वाले चुनाव है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। जो राजनीतिक सरगर्मियां वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। जहां पर तैयारियां चुनाव की जा रही थी, एक झटका यहां पर बीएसपी को लगता है। जो प्रस्तावक है वो अपना नाम वापस लेते हैं, प्रस्ताव वापस लेते हैं। क्या कहेंगे? यकीनन तौर पर बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से ये देखने को मिला है कि जो राजनीतिक जो दल है वो लगातार इस तरीके की अटकलें, इस तरीके के दांव पे अपनाते रहे हैं। और अब ऐसे में समाजवादी पार्टी जो लंबे समय से इस इंतजार में थी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो वो अपना राजनीतिक जो समीकरण है वो बैठाने का प्रयास करेंगे। और अब बात करें अगर अखिलेश यादव की, तो यकीनन तौर पर अगर अखिलेश यादव की बात की जाए सृष्टि, तो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लगातार अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो अब ऐसे में लगातार बीएसपी के लिए तो राहें मुश्किल कर भी रहे हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी समाजवादी पार्टी एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बीएसपी के जो विधायक है वो छूटकर अब समाजवादी पार्टी के खेमे में लगातार शामिल हो रहे हैं, तो जरूर जो बीएसपी को वो बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। क्योंकि बात करें अगर पिछले चुनावों की सृष्टि, तो देखने को मिला था कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से गठबंधन किया था उसमें कहीं ना कहीं भारी चोट जरूर मिली थी। उसका कह सकते हैं कि जिस दूध का छाछ फूंक कर पीता है, तो अब ऐसे में अखिलेश यादव वही दांव पे अब मायावती के राजमाता के साथ तौर पर दिख रहे हैं। और इसका खामियाजा सीधे तौर पर न केवल बसपा को होगा, बल्कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस दांव पेच में आड़े हाथों आती जरूर दिखेगी सृष्टि। जी अनिकेत, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये जो आने वाले चुनाव वो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। हमारे साथ इसी खबर पर प्रमुख संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, जिस तरीके से यहाँ पर अब एक नया खेल खेला जाता है, बगावत का दौर शुरू होता है चुनाव से पहले, जहां पर चुनाव की तैयारियां हो रही थी, ऐसे में बगावत का दौर शुरू हो जाना बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ बिल्कुल एक बात बिल्कुल साफ है, एक अहम बिंदु पर अंकित करना चाहूंगा बात को, कि अभी तक नामांकन के खारिज होने की बात की पुष्टि नहीं हुई। हमारी बातचीत उपनेता बसपा से हुई, उन्होंने बताया कि उनके एजेंट यानी सतीश चंद्र मिश्रा, जो राज्यसभा में जो कैंडिडेट उनकी तरफ से प्रस्तावित किए गए थे, उनके रामजी गौतम की तरफ से एजेंट सतीश चंद्र मिश्रा, लालजी वर्मा अंदर मौजूद हैं। ऑफिसर्स जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर, उनसे बातचीत हो रही है। फिलहाल होल्ड किया गया है इसको। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बसपा की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, और ये बात पहले से ही कही जा रही थी। लगभग अनुमान लग रहा था, जो बसपा के नेता अब कहते हुए नजर आ रहे हैं, कि जिन लोगों को पार्टी लाइन में सबसाइड किया जा रहा था, जिनको कहीं आशंका थी कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव यानी आगामी 2022 चुनाव में
उन कैंडिडेट्स को बसपा की तरफ से टिकट मिलने में खासी परेशानियां हो जाएंगी। उन्होंने मौका तलाशा और मौके पर उन्होंने ये दांव खेला कि वो सीधे जाकर समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए नजर आए, वहां जाकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से ये कहते हुए नजर आए कि उनको अपनी तरफ से दिए गए प्रस्ताव को वापस लेना है। हालांकि संवैधानिक तौर पर यह कितना संभव होता है, ये अभी थोड़ी देर में बात सामने निकल कर आएगी। अगर प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है, लेकिन इन सारी चीजों के बनस्बत एक नई तरह की राजनीति देखने को मिली है कि जिस दलित वोट बैंक की लड़ाई समाजवादी पार्टी भी लड़ती नजर आती है, जिस दलित वोट बैंक का फ्री होल्ड वोट बसपा अपने नाम के आगे लिखती है, उस दलित वोट बैंक, उस दलित कैंडिडेट की तरफ से जो नॉमिनेशन किया गया उसके लिए रोड़ा बनती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बसपा इस एजेंडे को कैश कराती हुई नजर आ सकती है। जी अभिषेक, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी पूरी तरीके से बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, अभी कुछ समय में हमें ये पता लग जाएगा, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर ये बात सच होती है और सच में प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है तो कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी बीएसपी को? यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होगी कि बीएसपी की जो रामजी गौतम को राज्यसभा तक भेजने की राह आसान थी, वो निश्चित तौर पर अगर नॉमिनेशन खारिज होता है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और बसपा की तरफ से राज्यसभा नहीं जा पाएंगे रामजी गौतम, ये तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों के बाद बसपा की तरफ से क्या, पार्टीदार तरफ से क्या कार्रवाई होती है, पार्टीवार की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, बसपा सुप्रीमो मायावती क्या रुख अपनाती हुई नजर आती है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये साफ है कि अगर नॉमिनेशन खारिज होता है तो बसपा की तरफ से जो कैंडिडेट राज्यसभा जाने थे रामजी गौतम, वो नहीं जा पाएंगे, तो ये बिल्कुल साफ है। दूसरी अहम बात, समाजवादी पार्टी में जो विधायक जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं, उनकी तरफ से जिस कैंडिडेट को प्रस्ताव या वोट किया जाएगा या उनकी तरफ से जो समर्थन किया जाएगा, उस कैंडिडेट निश्चित तौर पर उनका पलड़ा भारी होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बनिस्बत राज्यसभा भेजे जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। बसपा के हाथ में एक नया कार्ड आ जाएगा कि उस दलित वोट बैंक के साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अन्याय कर रही है, ये भी देखना बहुत अहम होगा। इसके बाद की राजनीति का दौर, इसके बाद की पिक्चर पूरी बदलती हुई नजर आएगी। अभिषेक, लगातार आप इस खबर पर बने हुए हैं, लगातार आप इस पे नजर बनाए हुए हैं, क्या किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है बीएसपी या सपा की तरफ से? साफ हमने बातचीत करी, उपनेता विधानमंडल दल उमाशंकर सिंह जो बरसना से विधायक भी हैं बसपा की तरफ से, उनका साफ कहना है कि पैसे का लेन देन हुआ है और ये बात बिल्कुल साफ है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए उन विधायकों पर जो बसपा में थे और उन्होंने ऐसे समय पर बसपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए नजर आए, अपने नॉमिनेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर से वापस लेने की बात की है। उन्होंने सीधे गंभीर आरोप लगाए कि उन्हें बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हुई है और ये आने वाले वक्त में राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव में और एमएलसी के चुनाव में भी हमने देखा था, लेकिन इस बार खुलकर ये बात फिर से सामने आती हुई नजर आई है। खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन विधायकों पर। जी अभिषेक, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव अब और भी दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि खेल पूरी तरीके से अब बदलता चला जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निकेत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निकेत, राज्यसभा चुनाव में बीएसपी का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। देखिए, यकीनन तौर पर सृष्टि कि अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपनी चाल चली, जिस तरह से राजनीतिक समीकरण समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बैठाया है, तो उससे कहीं ना कहीं जो बीएसपी की जो मायावती सुप्रीमो है उनको लगातार अब नुकसान होता हुआ साफ तौर पर दिखेगा। हालांकि अब बात करें अगर आरोप प्रत्यारोप, तो उसका दौर तो खैर शुरू हो चुका है। जो सपा के एमएलसी उदय वीर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी निर्दलीय विधायक है, जो मुलाकात करना चाहते हैं, जो मिलना चाहते हैं, उनका खुले दिल से खुले हाथों से स्वागत है। और अब ऐसे में अगर बसपा के विधायक टूट कर बीएसपी के जो लोग हैं वो लगातार
जी अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर इस समय हमारे बीच आ रही है जो कि लखनऊ से है। राज्यसभा चुनाव में बीएसपी का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ही समय में ये बात साफ हो पाएगी कि बीएसपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। लगातार हमारे जो सहयोगी हैं इस खबर पर बने हुए थे, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अभिषेक और अनिकेत बने हुए थे, जिन्होंने बताया कि कुछ ही समय पर पता लग जाएगा कि आखिरकार अब आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं और क्या कुछ राजनीति में जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती हैं। तो यूपी में राज्यसभा चुनाव में एक बड़ा खेल सामने आ गया है। अब जो बगावत का दौर है वो शुरू हो चुका है। यूपी में बसपा भाजपा के साथ खेल खेला जाता है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते छत्तीसगढ़ की खबरों का। कबीरधाम जिला में पुलिस प्रशासन का गुंडा राज चल रहा है। एक ट्रांसपोर्टर ने वीडियो बनाते हुए पुलिस द्वारा ट्रक चालकों से अवैध वसूली को लेकर के गंभीर आरोप लगाए। मामला दशरंगपुर चौकी का है, जहां पर वीडियो में थाना प्रभारी मान सिंह जवाब देने से बचते हुए नजर आए हैं। इसके पहले प्रशिक्षु डीएसपी ने पत्रकार